नमस्कार, बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल के नमस्ते चौक की निजी होटल में एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची है। ब्राह्मण समाज के तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ रूबरू होती नजर आई है। अब उनका बीच का जो डिसीजन है क्या रहने वाला है, आपस में बातचीत वार्तालाप चल रही है, उसको लेकर हम अभी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। अभी आपके पास कुछ नहीं है तो जब होगा तब दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आशा ही जीवन। हम लोग ब्राह्मण हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, और ये रानी झांसी की तरह आज हमने पगड़ी पहना दी। और ये सोनिया जी की चाणक्य है, ये खाली ऐसे ही नहीं है। ये छोटी बेटी जो हमारी जो बहन है, ये चाणक्य है, हिंदुस्तान को चला रही है। पीछे जयपुर जीत के आई है और सारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार इतनी यही प्रभारी थी वहाँ। अभी पिछले दिनों के लिए मैंने नारायणगढ़ में ब्राह्मण सभा है हमारी, एक धर्मशाला के लिए इनको बुलाया। तो बच्चों ने सबने डिमांड की कि भाई ऐसे ऐसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा जी ये बिटिया इनका प्रोजेक्ट है, इनको करना है। तो बोले जी 21 लाख रुपए दिए इसने। 11 लाख रुपए एक बार दिए, 10 एक बार दिए, 11 तो बोली कि मैं अनाउंस नहीं करती ज़्यादा, 11 से ज़्यादा नहीं करती, 10 लाख बाद में भेजे। तो वो आज वो संपूर्ण बन गई धर्मशाला। और फिर दूसरी मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता था बहन जी को कि हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हमें बरगलाया जा रहा है। हम 50 साल से बरगलाए जा रहे हैं। मुल्क आजाद हुआ उस टाइम से ही हम बरगलाए जा रहे हैं कि हम लोग ब्राह्मणों को बनाना है। और फिर सब काम करवाएंगे, जो मांगेगी है हमने वो मांगेंगे, लेंगे इनसे। सबसे पहला काम आयोग का होगा। और ये बहन है, इसको ये राखी हम, ये हमारे यहाँ राखी मांग रहे, हम इसको राखी मांग रहे हैं यार कि तू हमारी रानी झांसी की बन गए हरियाणा में। और ये 30 लाख ब्राह्मण है हरियाणा में, हम ऐसे ही मनोबल डाउन करते हैं। तो पेट में भरे हुए हैं ना, जो रजे हुए हैं, जैसे मान लो खानदानी परिवार है, जो अंदर जीवन। अब क्या मुकाबला करेंगे उनकी उसका? कहाँ जाए पैसे वाला, कहाँ का परिवार शुरू से ही था। नेहरू जी ने, एक आपको पता होना चाहिए, नेहरू जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे तो 12 गेट थे यूनिवर्सिटी में। एक गेट के आगे गाड़ी नहीं मिली तो उसने कहा पापा मेरी तो बेइज्जती हो गया। तो 12 गेटों के आगे गाड़ी खड़ी कर दी। उस टाइम पे भी ब्राह्मण अमीर था। हम कहते हैं ऐसे एक गरीब ब्राह्मण, कहाँ गरीब ब्राह्मण? ब्राह्मण को देता आया सारी जातियों को। जब कर करके लक्ष्मी के जब करेंगे बानियों का आशीर्वाद देते हैं, अपने घर में लाओ ना लक्ष्मी को। तो ये भाई साहब ऐसा है कि आप सब लोग आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे छोटे भाई को मैं बहन जी से आशीर्वाद भी चाहूंगा कि इनको पॉलिटिक्स में लाइए। और आप बहन जी सोनिया की चाणक्य हो तो इसको अपना चाणक्य बना लेना। बहन जी इधर भी देख लो, शैलजा जी, बहन शैलजा जी इसको चाणक्य बना लेना अपने साथ। मैं सोनिया जी के हिंदुस्तान चला रहे हो, हरियाणा एक रह गई। मैं पंचायत का मेंबर की झुग्गी वाला पंडित हूँ। मेरे 2 झुग्गी लगता है, जिसने घर के बिना टमाटर पे खेलनी चाहिए। झोपड़ी में सोता हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ। सत्तन पाड़ ना बिजली का कनेक्शन है घर पर, ना वाटर सप्लाई है, ना गली पक्की है। सारी सत्य बता रहा हूँ, समझ रहा ना? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैंने कुछ भी और ना मेरी कुछ बनने की इच्छा, ये एमएलए मंत्री मेरी कोई इच्छा नहीं। धर्म से कहता हूँ सबके बीच में बैठा, बने कोई भाई पीछे बने पता चला जाए किसकी तो इसका काम को कोई विषय नहीं। कच्ची गली बिना बिजली का कनेक्शन, वाटर सप्लाई नहीं। और अगर 2 झुग्गी है, देख लियो करके बलाऊंगा सारे पटना बना के कहीं से कुछ समझ लगा बताऊंगा। मेरा मतलब ये है, आप लोग मेरे एक बताओ पर सारे मैंने सारे घर का बिजली का है, सारे अपना खाना का है, खाना पीने वाले छोड़ दिए। अब ये आज से नहीं, ये पिछले 15 साल से जिसको मैंने रिक्वेस्ट करती हुए आ गया। और आज तक बहन जी, मैं कमाल की बात है, मुख्यमंत्री ने बुला लिए और जो दूसरे नंबर के अपने आप में बनाए बने समझ रहे उन्होंने बुला लिए। और जो अपने की सोच उन्होंने करना मुझे निकलवा दी। लेकिन पर मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ
प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम ले जाना। और जो बात आपके दिल में रहे जिन्हें कुछ भाई जाए करनी दी जाएगी, वह न सोच लो मन न कहे, वह न सोच लो न कहेगी, वह न सोच लो सब न कहेगी। बस याद सोच के जब पर मैं कुछ कहनी बात सारी कहेगी। एक बार फिर नारा लगाओ, बोलो भगवान परशुराम की समर्थन। बहन जी को अपना समर्थन देगा और बहन जी को हमारी तरफ से पूरा समर्थन है। कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, हर समाज का ध्यान रखा है, ब्राह्मण समाज का भी ध्यान रखा। इनको बहुत उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी सरकार से, क्योंकि बहुत इन्होंने उम्मीदें जगवाई, लेकिन पिछले 7 साल बीत रहे हैं, कोई कहीं इंसाफ की बात नज़र नहीं आ रही। समाज ने अपनी बातें रखी। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है। 36 बिरादरी में सबका सम्मान भी हो और सबको आगे बढ़ने का मौका भी मिले। ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ध्येय रहा है, इसमें ब्राह्मण समाज भी। मैं समझती हूँ कि हर समाज में, जैसे कि ब्राह्मण समाज में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इन सब का भी ध्यान रखना है। इस सरकार ने कहा बहुत कुछ, किया कुछ नहीं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग चाहे किसी समाज से हो, उनको ऊपर उठाना जिम्मेदारी बन जाती है। और कांग्रेस पार्टी समय आएगा इस बात को पूरा करेगी। और भी बहुत सी बातें हैं, वक्त आने पर सब पर गौर किया जाए। किसान आंदोलन इस समय किस तरह से देखते हैं जी? काफ़ी किसान आंदोलन आपने देखा कि 2 महीने से ज़्यादा हो गए, किसान बड़ी शांति से अपना आंदोलन चला रहे हैं। इतनी संख्या में किसानों का इकट्ठा होना, जगह जगह पर बैठना, पूरे संयम से, पूरे अनुशासन से, कोई भी कहीं किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। जब जब सरकार ने बुलाया किसान वहाँ गए, बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहे। लेकिन सरकार हमेशा अड़ियल रवैया अपनाए रही। उसके बावजूद जब किसानों ने कहा कि गणतंत्र दिवस आ रहा है, सब मना रहे हैं, हम भी मनाएंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे पूरे अनुशासन से, पहले सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं दिया। और ऐन समय पर रास्ते तय करने लगे, वो भी ढंग से नहीं किए। मैं समझती हूँ इसमें फेलियर प्रशासन से ज़्यादा सरकार का है, क्योंकि डायरेक्शन, नेतृत्व सरकार का होता है। और जो बातें बाद में सामने आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में, उससे साफ नज़र आ रहा है, पर्दाफाश हो रहा है कि किस तरह के तत्व, जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके तत्व बीच में घुसाए गए, शरारत की गई है। ये सामने आ गई हैं बातें। 3 दिन से इंटरनेट बंद है पूरे देश में, कई राज्यों में। ये कौन सी इमरजेंसी लगी है? क्या आपने कभी देखा है ऐसा? और ऐसा कौन सा था? कहाँ हिंसा की आपको शंका थी? क्या आज तक कहीं हिंसा हुई है हरियाणा में? मुझे बताइए, किसी भी ज़िले में? 17 ज़िलों में शायद 17 में आपने इंटरनेट बंद कर दिया। क्या किसानों मजदूरों के लिए? क्या इससे आम नागरिक प्रताड़ित नहीं हुआ है, प्रभावित नहीं हुआ है? बच्चों की शिक्षा, लोगों का कामकाज, कैसी इमरजेंसी आपने लगाई? बात बार बार करते हैं ये, लेकिन एक बात बता दीजिए, जो किसानों की ओर से कहीं कोई गलत कार्य हुआ हो या इस तरह का कहीं आपको कुछ भी अंदेशा हो। बहुत कोशिश की सरकार ने, कभी इनको टेररिस्ट कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, लेकिन कहीं ऐसा देखने में नहीं आया। बीजेपी विधायक लगातार संपर्क में, आप द्वारा बयान देखा, हुड्डा की तरफ से था, कब तक सरकार बनाने का उम्मीद सरकार को? सरकार बनाना और करना आज के दिन ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं समझती हूँ आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा किसान मजदूर का है।
सरकार ये गिरेगी, अपने आप गिरेगी। आप देख रहे हैं इन्हीं के लोग छोड़ छोड़ कर, क्योंकि सबको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, ज़मीन में जो हो रहा है वो देखना चाहिए। आखिर मुझे ये बताइए, जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस जनता के ही तो हैं। और अगर सारी जनता उठ खड़ी हुई है तो क्या आप अपनी आंख और कान बंद कर सकते हैं? सरकार अपने आप गिरेगी। ये सरकार का पहले दिन से सरकार बनने का कोई मतलब नहीं था। 75 पार की बात करते थे, 40 पर आकर रुक गए थे। झूठे नारे, झूठे वायदे, हर तरह झूठ, इनका आधार झूठ पर है। सरकार बनने का आधार झूठ पर है। ऐसी पार्टियां साथ में जुड़ गई, कुछ लोगों को उस समय साथ जोड़ लिया, जैसे भी कह के जो भी। लेकिन आज सब लोग लुकते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, जनता से डरते फिर रहे हैं। क्यों? कैसी सरकार है ये जिनके प्रतिनिधि जनता से डरें? कौन से प्रतिनिधि हैं ये? खुलकर सामने आनी चाहिए बात। कल यूनियन बजट और है, ये सरकार अपने आप गिरेगी। मैम, अब एक देखिए, दो- बातचीत तो होती रहती है। मैम, 2 विधानसभा की सीटें हैं खाली हुई हैं, कालका और एलनाबाद की, तो देखो, किस तरह कालका काम- की मैं बात कहना चाहूँगी। कालका में जिस तरह से किया गया, आप मुझे ये बताइए, जो जजमेंट आई है, जज के कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगी, जजमेंट जिस प्रकार भी आई, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि कोई भी प्रतिनिधि अगर उसके इलाके में या उसके इलाके के किसी इंसान के साथ कुछ होता है, क्या उसका फर्ज नहीं होता वो वहाँ पर जाए? नहीं जाएगा तो किस तरह का प्रतिनिधि? गए, जो भी हुआ, जैसी भी जजमेंट आई, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँ? लीगल रास्ता है, उसको अपनाया जाएगा, वो अपनाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद आप ये देख लीजिए कि कितनी जल्दबाजी में छुट्टी के दिन जजमेंट मंगवाई, क्या किया, कैसे किया, और एकदम ऐसा ऑर्डर निकाल दिया माननीय स्पीकर साहब ने, कोई मौका भी नहीं दिया। और इतनी जल्दी आपने कौन सी लीगल राय ले ली? इतनी क्या आपको जल्दबाजी थी? कोई उनको आप क्या कारण रहे मैम, आप क्यों इतनी बुलाते? जल्दी ये निर्णय लेना पड़ा विधानसभा के स्पीकर लेना को? पड़ा नहीं, लिया उन्होंने। क्या कारण था? हम खुद पूछना चाहेंगे, क्या कारण है कि एक जनप्रतिनिधि को आपने मौका तक नहीं दिया? क्या कारण था? इसमें पूरी पार्टीबाजी है, सियासत कर रहे हैं ये। लेकिन जनता इनको जवाब देगी। आप देखेंगे आगे एक लीगल रास्ता है, वो भी अपनाया जाएगा। उसके अलावा कुछ भी ये करें, हम हर चुनौती स्वीकार करेंगे, कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी। रही बात दूसरी जो आपने कही है एलनाबाद की भी, एलनाबाद में भी अब बाई इलेक्शन होगा। वहाँ पर कि वहाँ के एमएलए ने रिज़ाइन किया है, अभय जी ने। उन्होंने अपना जो भी फैसला लिया है अच्छा रहता। पहले भी ऑपोजिशन में थे, अब पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं सदन में। तो उसके बारे में हम क्या टिप्पणी करें? उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी सियासत है, अपने फैसले हैं। मैम, एक आम- मैम, सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई है उसको कैसे चुनाव देखते हैं? होगा, लेकिन चुनाव वहाँ पर उपचुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाकर वो उपचुनाव जीते। बजट पेश बोलो होने जी, जा- आप बोलो। सिंघू बॉर्डर या दूसरे बॉर्डरों पर, जो सिंघू बॉर्डर पे घटना हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? कौन लोग थे, क्या आप था? ये देख लीजिए, सीधा इल्जाम हम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। ये दुनिया देख रही है। ये अपने कुछ मीडिया को छुपाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन असलियत सामने आ जाती है। इन्हीं के लोग, इन्हीं के एमएलए, इन्हीं द्वारा भेजे गए लोग, सारा पर्दाफाश हो रहा है। ये मीडिया में छुपाएं, सोशल मीडिया में कितनी बातें सामने आई हैं। भाड़े के लोगों को भेजते हैं, ये अपनी पार्टी के लोगों को भेजते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। और किसान जो शांति से बैठे हैं वहां पर आप जाकर मार पिटाई करना चाह रहे हैं। और पुलिस को भी बदनाम कर रहे हो आप, पुलिस का मिसयूज भी कर रहे हो और बदनाम भी कर रहे हो। कैसे काम लोगे? ये जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, टोटल फेलियर है। चाहे गृह मंत्रालय हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हूँ, आप देखो कि किसकी फोटो उनके साथ छपी हैं। और वो जो सबसे बड़े मुजरिम आज तक क्यों नहीं पकड़ पाए हो? क्या कर रही हैं आपकी एजेंसियां? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक फोन कॉल दूर है, सब बातचीत हो जाएगी। इतना विलंब क्यों? 2 महीने से किसान मजदूर बैठा है, तो इतना विलंब क्यों? आप चाहते नहीं हो? प्रधानमंत्री नहीं चाहते हो आप? है। इसका मतलब आप नहीं चाह रहे हो? एक फोन कॉल, क्या आपको फोन कॉल की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा पहले दिन बात मान लेते कि हमारे से गलती हो गई, 3 कानूनों की जरूरत नहीं थी, हम वापस लेते हैं। ये बड़प्पन होता।
यूनियन बजट कल पेश हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या उम्मीद करोगे अपने जब किसान मजदूर का भट्ठा बैठ जाए, पूरी अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ जाए, आप कहाँ डिमोनेटाइजेशन से शुरू हुए थे, कोई फैसला तो आपने ठीक लिया हो, कोई भी ठीक लिया हो। हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, फिर कोरोना में भी जो भी हुआ ना आप डायरेक्ट लोगों तक पैसा पहुंचा पाए, मिडिल क्लास को भी आपने पीस दिया, बच्चों की शिक्षा का जो हाल हुआ, क्या बजट में देंगे? ये लाखों की बात करते हैं, हमने 21 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ पता नहीं क्या क्या संख्या बताते हैं, उतने दे दिए लोगों को। मुझे बता दो कहाँ गया है वो पैसा, पता तो चले। पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान को छू रही है, कहाँ गए वो पैसे? सब्सिडी कंपनियों से कहाँ गए? सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, सिलेंडर पर गरीब सब्सिडी आदमी से खत्म हो चुकी है, सब्सिडी मात्र खत्म, 3 रुपए आ रही है। छुप के करते हैं ये सारे काम। बीच में गैस का रेट, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, सब बढ़ा रहे हैं। 75 पार कर दिया, 75 पार प्रॉमिस किया था 78 आपको, हो गया जी, 78 मैडम एक सवाल आपसे यह है कि प्रॉमिस पर ये खरे उतरे हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस पार्टी भी आगे नहीं आई, उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, कहीं ज्ञापन नहीं दिया, लगातार रेट बढ़ रहे हैं। नहीं, हम लगातार इन चीज़ों को पीछे भी जब हमने किया था, उसमें हमारा ये भी एक मुद्दा था, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, ये भी हमारा मुद्दा था पिछली बार जब हमने तो किया। यानी कि कल के बजट से कोई उम्मीद नहीं? ना उम्मीद है ये देश इनसे। ठीक है, धन्यवाद। पंडित जी आपको सारे समाज ने अपनी तरफ से बहन जी को ये आशीर्वाद दिया कि बहन जी हरियाणा प्रदेश का राज संभाले, आगे चल के मुख्यमंत्री बने, और बहन जी के लिए 24 घंटे समाज तैयार रहेगा। और जो समाज ने बहन जी के सामने मांग रखी थी 5, मांग नंबर 1 ये थी कि भाई ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन हो। बहन जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से काम किया जाएगा। नंबर 2 EBPG जो 10% कांग्रेस की सरकार ने दिया था, अब वो खट्टर सरकार ने बंद कर दिया। बहन जी ने कहा कि सरकार बनते तुरंत प्रभाव से उसका भी हम इलाज करेंगे। तीसरा हमारा था कि भाई ब्राह्मण समाज की जनसंख्या के आधार पर संगठन व सरकार के अंदर हमारी हिस्सेदारी। बहन जी ने कहा कि ये भी आपको पूर्ण रूप से अभी भी दी हुई है, आगे और भी दी जाएगी जो भी हिस्सेदारी बनेगी। और मंदिरों में जो सरकार अधिग्रहण करती है, पुजारियों के लिए जो हमने बहन जी से डिमांड की कि भाई उनकी पेंशन होनी चाहिए और मंदिरों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, ऐसा उसका भी बहन जी ने कहा कि ऐसा हमारी सरकार में ना हुआ, ना हम होने देंगे। और एक मांग हमने ये रखी थी कि भाई जितना भी सामाजिक तौर पर जो भी ब्राह्मण समाज का भाई किसी कारण से कुछ दिन के लिए कांग्रेस से दूर हो गया था, वो साथ में आ गया है और बहन जी के सानिध्य में आया है। बहन जी के विश्वास पर और बहन जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी में बहन जी का जो नेतृत्व आया है, उसी नेतृत्व के कारण ब्राह्मण समाज खुश हुआ है और ब्राह्मण समाज ने कांग्रेस पार्टी में बहन जी के नेतृत्व में उम्मीद जगाई है। तो ये मुख्य बात निकल कर आई है। तो हमने जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन सब ने जो समर्थन दिया है और बहन जी ने सब की बातों को ध्यान से सुना है और सब मांगों पर पूरा विचार करके उनका जो भी सॉल्यूशन बहन जी कर सकेंगे। और विपक्ष में एक सरकार के अध्यक्ष होते हुए वो इन मांगों को सरकार के सामने भी जोर शोर से रखेंगी और इनको अपने वक्तव्यों में भी, जैसे प्रेस के थ्रू भाई मीटिंगों में या आगे ब्राह्मण समाज का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बहन जी जब कहेंगी, जब बहन जी निर्देश करेंगी तो कई हजार ब्राह्मणों का एक सम्मेलन जहां प्रदेश में कहेंगी वहीं पर शुरू हो गया। हाँ, सीएम सिटी तो हो चुकी, सीएम सिटी तो इतिहास की बात है, अब तो और दूसरी सिटी बनने जा रही है। सीएम सिटी की जो बदहाली है ऐसी अगर कहीं स्मार्ट नहीं सिटी देखी की हो। बात करें तो आप करनाल को कैसे देखें? ऐसा है जी, हमने तो अभी तक ये नहीं समझ आया है। अगर करनाल वासियों को समझ आ गया और स्मार्ट सिटी का तो हमको समझा दें, हमारे समझ नहीं आई है। किसान आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। हमने सुना है कि कोई कानून वापस नहीं हुआ, संशोधन जरूर हुए हैं, तो भाजपा संशोधन के लिए तैयार है। आप टेक्निकलिटी में पढ़ रहे हो। जो सरकार चाहेगी कि ये कानून हमने लागू नहीं करने, कर सकती है। वो ये क्यों कह रहे हैं 1.5 साल तक करेंगे हम? ये कैसे कह दिया? कह दें हम वापस करेंगे और कर दें वापस। क्यों लोगों को इन बातों में उलझा रहे हैं? बार बार तारीख देकर किसान